सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज जुलाई की 28 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में प्रभु हम सबों के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वो संदेश यह है कि हम समझदार बने, ना कि ना समझदार। और इसमें इसका तात्पर्य क्या है? समझदार व्यक्ति प्रभु के वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है और उसके अनुसार जीता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य प्राप्त करेगा। ना समझ क्या करेगा? वचन तो सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा नहीं, और ऐसे उसके अनुसार नहीं चलेगा, स्वर्ग से वंचित रहेगा। इसलिए प्रभु ने इसको ना समझ कहा। इसलिए हमें समझदार बने रहने के लिए निमंत्रण है आज के दिन में। और प्रभु मुख्य रूप से हमें लगातार इस बात को बताता है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और तैयार रहें। 10 कुंवारियों के उदाहरण हम देखते हैं। 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 ना समझती। जो 10 कुंवारी में से 5 समझदार थी, वो अपने दूल्हे की अगवानी करने निकली और दूल्हे के आने में देर थी, लेकिन जब रात हुई वो सो गई, ऊँग रही थी, सो गई। और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वो समझदार स्त्रियां तुरंत उठी, तैयार हुई, अपनी मशालें तैयार की। उनके पास अधिक तेल भी था, एक्स्ट्रा तेल भी उन्होंने अपने पास रखा था। और तुरंत जब दरवाजा खुला, वो अंदर प्रवेश करती हैं, उस आनंद मनाने के उस माहौल में पहुंच जाती हैं। दूसरी थी ना समझती, उनके पास और तैयारी नहीं थी, तैयारी बेहतर नहीं थी। उनके पास अपनी दिया जलाए रखने के लिए तेल नहीं था, कुपियां खाली हो चुकी थी, तेल खत्म हो चुका था। इसलिए उस वक्त रात के समय समझदारों से बोलते हैं, आप में ऐसे थोड़ा सा तेल हमें दे दो ताकि हमारा दिया ना बुझे। समझदार ये कहते हैं, अगर हम आपको तेल देने लग जाएंगे, हो सकता हमारे भी दिया बुझ जाएंगे, आपको तो ऑलरेडी बुझे हुए हैं, हम में से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर ये है तुम लोग जाके खरीद लो, उसके बाद आ जाओ। और ये स्त्रियां जाती हैं खरीदने के लिए तेल, और मुझे पता नहीं उस वक्त कौन सी दुकान हो गई, रात के समय कौन सा शहर था, हो कौन सी दुकानें खुली थी। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से ये खरीदने की बात शायद नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सतर्कता, तैयारी और सावधान रहने की बात है। यानी कि इंसान अगर प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी परिवेश में, किसी भी बात के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, लापरवाह करता है, अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर यूं ही लेता है, गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके साथ गड़बड़ियां हो सकती हैं। वही गड़बड़ियां यहाँ पर हम देखते हैं। ना समझ 5 स्त्रियों के साथ गड़बड़ियां हुई। उनके पास तेल नहीं रहा, और जब दरवाजा खुला वो प्रवेश नहीं कर पाए, और उसके बाद इधर उधर भागती फिरती रही। कहीं से भी तेल जुटाया नहीं जुटाया अलग बात, लेकिन बाद में जब आए दरवाजा खटखटाया, उनके लिए यही उत्तर दिया गया, हम तुमको नहीं जानते, हट जाओ यहाँ से, कुकर्मियों, हट जाओ, हम तुमको नहीं जानते। यानी कि देर हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, उस आनंद मनाने के माहौल में उनको प्रवेश नहीं मिल पाया। इस उदाहरण के साथ प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यही कहता हम सबों से कि हम सभी समझदार बने, समझदार मनुष्य, जैसे कि हम लोग बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, समझदार मनुष्य ईश्वर के वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है। जो उसके अनुसार नहीं चलता है वो समझदार नहीं, वो मूर्ख है। और मूर्ख व्यक्ति कभी स्वर्ग राज्य का हकदार नहीं बन सकता। मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग राज्य का हकदार नहीं बन सकता। यहाँ पर हम देखते हैं, ये मूर्ख स्त्रियां, नासमझ स्त्रियां इधर उधर भागते हुए समय जरूर व्यर्थ करती है, उसके बाद आती हैं, जैसे भी इंतजाम हुआ नहीं हुआ, खटखटाती है, उसके लिए उनके लिए सीधा सीधे मना कर दिया जाता है, मैं तुमको जानता तक नहीं, हट जाओ। यानी कि ऐसे परिवेश, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में ना हो भाइयों बहनों। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा इस प्रसंग हमारे सामने रखता है कि हम सभी इन रजवी बातों को लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसे इस प्रकार हम सभी बहिष्कृत ना किए जाएं, स्वर्ग राज्य की खुशियों से, आनंद से हम लोग ना दूर किए जाएं, ना हटाए जाएं। इसलिए प्रभु हमें इन उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है
कि हम सभी समझदार बनते हुए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। ना समझ बनेंगे, हमारा नुकसान है, व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक नुकसान है। इसलिए हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहने के उद्देश्य से प्रभु का वचन सुने, वचन के अनुसार कार्य करें, वचन के अनुसार हम तैयार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अन्यथा हर प्रकार की बुराई, बुरी आदतें, बुरे तत्व हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे और हमें दूषित करेंगे। हम उस पवित्रता से वंचित हो जाएंगे। स्वर्ग राज्य के उस पवित्र जगह पर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, ताकि हम लोग इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य के हकदार हम सभी बन सके। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, हमें प्रेरित किया, हमें आपके नजदीक बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के मुताबिक प्रभु हम सबों को तैयार रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हमें सिखाइए। हिम्मत और कृपा प्रदान कीजिए, हमें समझदारी दीजिए, जिससे कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए आपके नाम की महिमा देख पाए, महिमा कर पाए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।